नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका @स्मार्ट नर्सिंग नॉलेज में। जैसे कि पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं सिरिंज पंप के पार्ट्स के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम सिरिंज पंप के बारे में जानेंगे कि सिरिंज पंप को कैसे ऑपरेट करना है और जो उसमें वॉल्यूम लिमिट, बोलस, वॉल्यूम टाइम, केवीओ जैसे फंक्शंस हैं, डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले सिरिंज पंप को इस बटन से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देखते हैं सिरिंज इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपके पास आएगा। अब जितनी मेडिसिन आपको डाइल्यूशन या अनडाइल्यूशन फॉर्म में देनी है, सिरिंज में लोड करनी है, स्पाइरल विनोलाइन सिरिंज के साथ अटैच करनी है और सिरिंज को ये पुल हैंडल नीचे करके पिंच हैंडल को इस तरह से प्रेस करके फिट करेंगे। सिरिंज में ये जो मार्किंग्स हैं इनको सामने की तरफ रखना है। सिरिंज फिट होने के बाद ये शो करेगा कि आपने कितने ml का सिरिंज फिट किया है। जैसे हमने 50 ml का सिरिंज फिट किया है। इसके बाद हम ओके बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा आता है ड्रग लाइब्रेरी। इसमें 50 ड्रग्स के नेम अल्फाबेटिकली सेट होते हैं जो हम इन एरोज की को प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने प्रोपोफोल देना है तो आप प्रोपोफोल पर जाकर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। अब बात है रेट सेट करने की। 4 बटन यूज करके आप रेट सेट कर सकते हैं। डबल एरोज की प्रेस करके आप होल पार्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और जो सिंगल एरोज की हैं वो यूज करके आप डेसिमल पार्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर 3.2, 3.4, 3.5 जितना भी आपको रेट सेट करना है 3.2 ml पर आवर के हिसाब से हम रेट सेट करके स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे। अब आप ये जो ग्रीन ब्लिंकिंग लाइट देख रहे हैं ये शो करता है कि आपका ड्रग जो है वो रनिंग में है। 3.2 ml पर आवर का मतलब है कि आप 1 घंटे में पेशेंट को 3.2 ml मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं। अब ये तो था कि हमने कैसे सिरिंज सेट करके मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अब हम इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। पहला फंक्शन है बोलस। कई बार जो ड्रग चल रहा है उसी को 3 ml, 7 ml, 8 ml स्टैट देने के लिए कहा जाता है, तो उसे हम सिरिंज पंप से बोलस दे सकते हैं। अब किसी में बोलस लिखा होता है लेकिन किसी में ट्रिपल एरो होता है। इसमें ट्रिपल एरो है। इस बटन को एक बार दबाकर फिर दूसरी बार दबाकर रखना है। देखिए स्क्रीन पर इस तरह से फास्ट मेडिसिन ट्रांसफ्यूज होगी और जितना आपको ड्रग देना है 2 ml, 3 ml, 4 ml जाने के बाद बटन को छोड़ देना है, तो तुरंत आपका जो पुराना रेट था उसी से मेडिसिन वापस स्टार्ट हो जाएगी। सिरिंज पंप रेट्स के नीचे आपको टोटल वॉल्यूम दिखता रहेगा कि कितना वॉल्यूम गया है। बोलस और रेट के हिसाब से टोटल कितना वॉल्यूम पेशेंट को डिलीवर हुआ है। अब सिरिंज पंप में कोने में आप एक येलो कलर की ब्लिंकिंग लाइट देख सकते हैं। ये शो करती है कि आपका जो सिरिंज पंप है वो चार्जिंग में लगा हुआ है। अब हम मेन्यू की को प्रेस करके इसके और फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड। पेशेंट में अभी तक आपने कितनी मेडिसिन डिलीवर की है वो वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड में शो करेगा। दूसरा है बैटरी लाइफ। अगर आपका सिरिंज पंप फुल्ली चार्ज है तो आप 0.1 ml पर आवर के हिसाब से इसे मोर देन 15 आवर्स बैटरी पर ऑपरेट कर सकते हैं। अगला फंक्शन है कीबोर्ड लॉक्ड। कई बार जब आप पेशेंट को इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो कोई भी की गलती से प्रेस हो जाती है, रेट चेंज हो सकती है, स्टॉप का बटन दब सकता है या बोलस भी जा सकता है। अब कीबोर्ड लॉक करने के बाद अगर आप मेन स्क्रीन पर कोई भी की प्रेस करते हैं तो उससे मेडिसिन डिलीवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मेडिसिन सेम रेट से पेशेंट में डिलीवर होती रहेगी। अगला फंक्शन है वॉल्यूम टाइम। इसके साथ हम केवीओ के बारे में भी बात करेंगे। आप मेनू का बटन प्रेस करके वॉल्यूम टाइम ऑप्शन में जाएंगे। अब वॉल्यूम टाइम क्या है, मान लीजिए आपको पर्टिकुलर वॉल्यूम यानी कि 48 ml 24 घंटे में देना है और आपको नहीं पता कि कितनी रेट सेट करनी है, तो आप वॉल्यूम टाइम में जाकर टोटल वॉल्यूम पहले ही सेट करेंगे और फिर आवर्स सेट करेंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं 2 ml पर आवर ऑटोमेटिकली सिरिंज पंप बाय डिफ़ॉल्ट रेट सेट कर देगा। इसके बाद आप एंड वॉल्यूम जिसे हम KVO यानी कीप वेन ओपन भी बोलते हैं, इसमें रेट सेट करेंगे। KVO की फुल फॉर्म होती है कीप वेन ओपन। अगर आपका सिरिंज पंप बंद हो जाता है तो जो वेन है वो बंद हो जाती है या उसके अंदर क्लॉट जम जाता है, ये सब कुछ होने के चांसेस हैं। तो सिरिंज पंप के अंदर KVO का फंक्शन है। KVO का रेट है 1 ml पर आवर। तो जब भी आपका ड्रग डिलीवर हो जाएगा उसके बाद सिरिंज पंप आपको अलार्म देगा, लेकिन पंप 1 ml पर आवर के हिसाब से चालू रहेगा। अगर आपको सिरिंज रीलोड करने में 5 मिनट की देरी हो जाती है तो पंप कॉन्टिन्यूसली चालू रहेगा और वेन ओपन रहेगी और ना ही स्पाइरल ट्यूब में एयर जाएगी। तो इस तरह KVO का काम है कीप वेन ओपन। तो जो रेट आपने सेट की है सिरिंज एंड होने के बाद भी आपका पंप चालू रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिरिंज एंड का अलार्म बजने के तुरंत बाद सिरिंज में मेडिसिन रिलोड करनी है। अगला है मेंटेनेंस। सिरिंज पंप के मेंटेनेंस फंक्शन में इसके क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन और इसकी ट्यूबिंग्स, कनेक्शन और सील्स का इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि पेशेंट को एक्यूरेट मेडिसिन सेट रेट से डिलीवर होती रहे और सिरिंज पंप का लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। जब भी सिरिंज पंप का मेंटेनेंस होता है
तो उसमें एक डेट सेट कर दी जाती है जिस दिन भी मेंटेनेंस होता है, ताकि हमें याद रहे कि सिरिंज पंप का मेंटेनेंस कब हुआ था। अगला फंक्शन है डेट एंड आवर। जब भी हम पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम वो डेट और जो टाइम जब भी हमने मेडिसिन स्टार्ट की है इसमें फीड कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये मेडिसिन कौन सी डेट को और कितने बजे स्टार्ट की गई थी। अगला फंक्शन है ड्रग लाइब्रेरी, जिसमें 50 ड्रग्स होते हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है डाटा लॉग इवेंट। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन सेट किए हैं, इन्फ्यूजन पंप स्टॉप है या स्टार्ट है, वॉल्यूम टाइम मोड और कीबोर्ड लॉक्ड है या ओपन है, डेट एंड टाइम, जितने भी फंक्शन हैं अब डाटा लॉग इवेंट में हम चेक कर सकते हैं। यह है साउंड लेवल, यहाँ से हम अलार्म की साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला फंक्शन है वॉल्यूम लिमिट VL। इसमें क्या करना है, मेन्यू बटन से वॉल्यूम लिमिट के फंक्शन में जाकर वॉल्यूम लिमिट सेट करना है। मान लीजिए आपके सिरिंज में 50 ml है और इसमें से 25 ml हमें पेशेंट को डिलीवर करना है, तो वॉल्यूम लिमिट ऑप्शन में जाएंगे, 25 ml हम सेट कर देंगे। उसके बाद हम KVO या एंड वॉल्यूम बटन में जाएंगे जो कि 1 ml पर आवर के हिसाब से हमें सेट करना है। अब एंटर प्रेस कर देना है। मेन डिस्प्ले स्क्रीन पर आकर रेट सेट करते हैं। मान लीजिए आपने 3.2 ml पर आवर के हिसाब से रेट सेट की है, तो जो वॉल्यूम लिमिट 25 ml आपने सेट की थी, जब उतनी मेडिसिन पेशेंट में डिलीवर हो जाएगी तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा एंड ऑफ लिमिट वॉल्यूम अलार्म, यानी जितनी वॉल्यूम लिमिट आपने सेट की थी वो खत्म हो चुकी है। अब मान लीजिए आप बिजी हैं, अलार्म अटेंड नहीं कर पाए, तो तुरंत KVO वाला फंक्शन फिर से शुरू हो जाएगा और पेशेंट की वेन ओपन रहेगी, कोई क्लॉट जमा नहीं होगा और मेडिसिन भी कॉन्टिन्यूसली डिलीवर होती रहेगी। अगला फंक्शन है पॉज। इसमें क्या होता है, सपोज आपको 1 घंटे तक पेशेंट में मेडिसिन डिलीवर नहीं करनी है, तो आप पॉज की सेटिंग में जाएंगे और 1 आवर इसमें सेट कर देंगे। तो 1 आवर तक पेशेंट में मेडिसिन डिलीवर नहीं होगी और 1 आवर के बाद ऑटोमेटिकली सेट रेट से मेडिसिन डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। अगला हमारा फंक्शन है प्रेशर। अब हमें कितने प्रेशर से मेडिसिन डिलीवर करनी है वो हम इसमें सेट कर देंगे। 700, 800 या 900 mmHg हम इसमें रेट सेट कर देंगे। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्लो रेट पर पड़ता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लो रेट ज़्यादा होगा और अगर प्रेशर कम है तो फ्लो रेट कम होगा। और उसके बाद हम ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारा प्रेशर इसमें सेट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये DPS क्या है। जी हाँ, DPS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। DPS की फुल फॉर्म होती है डायनामिक प्रेशर सिस्टम। ये एक गार्ड की तरह काम करता है। अगर हमारी ट्यूबिंग्स में कोई लीकेज है या ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये तुरंत वार्निंग देता है और तुरंत अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर को मॉनिटर करने का काम करता है। तो अभी मेन्यू में जो हमने फंक्शन देखे वो है वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड, बैटरी लाइफ, कीबोर्ड लॉक्ड, वॉल्यूम टाइम, मेंटेनेंस, डेट एंड आवर सेटिंग, ड्रग लाइब्रेरी, डाटा लॉग इवेंट, साउंड लेवल, वॉल्यूम लिमिट, पॉज एंड प्रेशर सेटिंग। अब सिरिंज पर लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं सिरिंज पर लेबलिंग कैसे करते हैं। जो भी मेडिकेशन आपने स्टार्ट की है सबसे ऊपर उसका नाम लिखना है, उसके बाद पेशेंट का नाम, CR नंबर, अमाउंट यानी 1 ml में कितने mg है और कौन कौन से सॉल्यूशन में आपने इसे डाइल्यूट किया है, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर्ड बाय। इसमें जिसने भी मेडिसिन प्रिपेयर की है उसे अपने साइन करने हैं और लास्ट में एक्सपायरी डेट एंड टाइम। कोई भी ड्रग डाइल्यूशन के बाद जनरली 24 घंटे के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, चाहे वो रेफ्रिजरेटेड हो या रूम टेम्परेचर पर। वह उसकी एक्सपायरी डेट होती है। मान लीजिए आज आपने 3 PM पर ड्रग को डाइल्यूट करके स्टार्ट किया है, तो कल 3 PM पर ही आप उसे, अगर बचा हुआ है तो उसे डिस्कार्ड करके फ्रेश रिलोड करेंगे। ये एक बैक्टीरियल ग्रोथ के रिस्क को कम करने के लिए सेफ्टी मेजर है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि सिरिंज कैसे सेट करते हैं, रेट कैसे सेट करते हैं, बोलस कैसे देते हैं और मेन्यू के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हमने देखे। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक के लिए सीखते रहिए, जागरूक रहिए और चैनल को जिसने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।